तो वहीं देश में सनातन धर्म के दो बड़े चेहरे देवकीनंदन ठाकुर और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब भी एक साथ मंच साझा करते हैं तो देश को एक बड़ा संदेश दिया जाता है। देश बड़ा संकल्प लेता है। अब दोनों एक साथ एक प्रण लिया है देश के लिए, सनातन के लिए, और साथ ही देश की ऐतिहासिक भूलें जिनको सुधारने के लिए दोनों चल पड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। हमारा हाथ बड़े भैया ने और ठाकुर जी ने साधा। हमारे भैया ने कहा, छोटे अनुज ने कहा, प्यारे, और हम दोनों भाई थे, हैं, और जब तक प्राण रहेंगे सो रहेंगे। अब भाई अब किसी को दिक्कत हो तो हाजमोला खा ली। केवल एक ही ललकार, एक ही पुकार, राम राज्य की स्थापना हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हमें केवल हिंदुस्तान चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यः। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात जन्म लेता हूं। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूं। देखिए, औरंगजेब ने 1670 में जब मथुरा का कृष्ण भूमि मंदिर तोड़ा था, उसने उस मंदिर को तोड़ने के बाद क्रूरता ये करी कि वहाँ के केशव देव जी की मूर्तियों को लाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया। आज तक वही है, और ये मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, माजरे आलमगीरी किताब में लिखा है, हम अपने आप नहीं कह रहे। और उस किताब में स्पष्ट प्रमाण है, और भी कई लोगों ने किताब लिखी है जिसमें प्रमाण मिलता है। ये देश भारत है, जिस देश के मस्तक को हिमालय चूमकर सुशोभित करता हो, समुद्र की लहरें जिसके चरणों को छूती हों। ये वो भारत देश है जिस देश की धरा को राम ने जन्म लेकर पावन किया हो, जिस देश की धरती पर कृष्ण ने जीवन का सार बताया हो। लेकिन सोचिए कि कितना दुखद हो जाता है जब इसी देश में राम और कृष्ण के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ना भी कठिन हो जाता हो। पूरे विश्व में अब जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, उसकी जय जयकार हो जाए और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। ये बात हम सबको मालूम है। पर जब तक कन्हैया को लेके नहीं आ जाएंगे, तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। भारत देश में सनातन धर्म के दो महान विभूति देवकीनंदन ठाकुर और बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब जब एक मंच पर साथ आए, तब तब देश ने भीष्म प्रण लिया। विशाल संदेश देश को दिया गया। साथ ही देश को यह भी बता दिया कि अब दोनों भाई एक प्रण करके सनातन धर्म की डगर पर निकल चुके हैं, और वो प्रण है ऐतिहासिक भूल को सुधारने का और सनातन को उसका अधिकार दिलाने का। और हम दोनों भाई थे, हैं, और जब तक प्राण रहेंगे सो रहेंगे। एक तरफ देवकीनंदन ठाकुर जी, जिनका उद्देश्य मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मभूमि पर हमारे इष्ट श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने, आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बाहर लाना और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। दूसरी तरफ बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का उद्देश्य भी राम राज्य की स्थापना और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। केवल एक ही ललकार, एक ही पुकार, राम राज्य की स्थापना हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी साफ कर दिया कि वो जामा मस्जिद से भगवान कृष्ण की मूर्ति को लाना और मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने के लिए अपने बड़े भाई देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के साथ कदम से कदम मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारे भैया ने कहा, छोटे अनुज ने कहा, प्यारे, हनुमान जी के कृपा पात्र, सन्यासी बाबा के परम कृपा पात्र श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने कहा, ये लड़ाई मैं आपके कदम मिलाकर साथ में साथ रहकर इस लड़ाई को लड़ूंगा। भोपाल हो, वृंदावन हो, ग्रेटर नोएडा हो या कानपुर, देवकीनंदन ठाकुर और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच साझा किया
दोनों ने अलग अलग स्थानों में भी अपने अपने कथा कार्यक्रमों में देश से आह्वान किया है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और गुरु पूर्णिमा जैसे पावन अवसर पर देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा भी मांगी। पर जब तक कन्हैया को लेके नहीं आ जाएंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। एकता का बीज अब हमको ही बोना है, साथ चल हमको अब एक होना है। निशा हमारे मिटाने की जिसने ये चेष्टा की, घड़ी अब आ गई, हश्र उसका होना क्या ये बताना है। साथ चल हमको अब एक होना है। पूरे देश से देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यह आह्वान है, संपूर्ण भारतवर्ष को एक साथ आना होगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं, हम सब की है, पूरे देश की है। जिस दुर्दांत ने देश की वास्तविकता, देश की धरोहर के साथ छेड़छाड़ की, अब समय आ चुका है उसको उसकी वास्तविकता को दिखाने का, उसके निशा को मां स्वरूप देश के आंचल से मिटाने का, देश को वास्तविक स्वरूप देने का। वास्तविक स्वरूप अर्थात राम राज्य वाले भारत का, राम के देश का, कृष्ण के देश का। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। हमारा हाथ बड़े भैया ने और ठाकुर जी ने साधा। हमारे भैया ने कहा, छोटे अनुज ने कहा, प्यारे, और हम दोनों भाई थे, हैं, और जब तक प्राण रहेंगे सो रहेंगे। अब भाई अब आप किसी को दिक्कत हो तो हाजमोला खा ली। केवल एक ही ललकार, एक ही पुकार, राम राज्य की स्थापना हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हमें केवल हिंदुस्तान चाहिए। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।